ऐसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ काम और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, ये है प्यूरिटी की निशानी। अच्छा, ओम शांति। वेलकम टू व्यक्ति परिवार। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी का दूसरा दिन है। तो प्योरिटी हमारा अनादि स्वरूप है। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पर हम सब मुख वंशावली हैं। बाबा की मुख वंशावली बाबा ने हमको एडॉप्ट किया है ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो ये बहुत ही सुंदर युग है, छोटा सा युग है, लेकिन ऐसा युग है जिसमें हम सतो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हम सभी पुराने जन्मों के जो भी अलॉयज हैं आत्मा में, वो सभी निकालने हैं, विशेष रूप से इस एक जन्म में, ब्राह्मण जीवन में। ब्राह्मण जीवन बहुत ही विशेष है, बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि एक जो विशेषता है ब्राह्मण जीवन की, वो है पढ़ाई। और इस पढ़ाई में ज्ञान है, योग है। तो पढ़ाई जो कि सत्य है, जिसमें हम रचना और रचता सबको जानते हैं। तो ये मुझे कहना चाहिए कि ये जो ज्ञान है वो सत्यता की गहराई है। तो उसको समझने के लिए
एक हमें क्या चाहिए? पवित्र बुद्धि चाहिए। तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हम पवित्रता की पालना करते हैं, और एक कारण यही है ना कि हमारा बुद्धि में पवित्रता होनी चाहिए। बाबा कई बार उदाहरण भी देते हैं ना कि हमारा बुद्धि का जो पात्र है वो पवित्र होना चाहिए। अगर पवित्र बुद्धि होगी तो तभी ज्ञान को शक्ति बना सकेंगे। तो अगर बुद्धि पवित्र है तो ज्ञान समझ में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हम बहुत बुद्धिमान बन जाएं, पंडित बन जाएं, नहीं, ऐसे नहीं। ये है कि हम समझदार बन जाएं, समझदार बन जाएं, और हम जानते हो कि कैसे हमको अपने अतीत का ध्यान रखना है, अपने वर्तमान का ध्यान रखना है, अपने भविष्य का कैसे ध्यान रखना है। तो ये जो ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है, सत्यता का। तो सत्यता बहुत जरूरी है। तो जैसे ही हम बाबा के बनते हैं, बाबा हमको एडॉप्ट करते हैं, तो पहली जो मर्यादा हमको पालन करनी है वो है पवित्रता, पवित्रता की मर्यादा। और फिर आजकल तो हम पर्सनालिटी ऑफ प्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनालिटी क्या होता है ना, पर्सनालिटी है स्वरूप बनना। तो जो भी हम धारण करते हैं स्वरूप बनने के लिए, तो वो हमारी पर्सनालिटी में दिखता है, प्रत्यक्ष होता है। और बाबा जैसे कह रहे हैं ना कि जो हमारी भावना है, जो हमारा सम्मान है, तो भावना क्या होती है? भावना भी पर्सनालिटी के लिए होती है। तो पवित्रता की पर्सनालिटी माना स्वरूप बनना, सत्यता का स्वरूप बनना। तो ज्ञान हम पढ़ाई कर रहे हैं हर सुबह, और ये तो परमात्मा की यूनिवर्सिटी है जहां हम पढ़ाई करते हैं। तो बाबा को देखो, हमारे लिए यूनिवर्सिटी बनानी पड़ी। बाबा ने हमको कहीं और नहीं भेजा है पढ़ने के लिए, बाबा ने हमारे लिए ये यूनिवर्सिटी बनाई है। बाबा ने हम इसकी स्थापना की है जिससे कि हम सब पढ़ाई कर सकें, रोज रोज की पढ़ाई। और पढ़ाई के द्वारा हम लायक बनते हैं। जैसे कि कोई भी किसी अगर यूनिवर्सिटी में जाता है पढ़ाई के लिए, तो कुछ तो ऐसे घर पर पढ़ाई करते हैं, जैसे प्राइवेट में ट्यूशन लेते हैं, प्राइवेट में कॉलेज होते हैं। लेकिन जो रोज जाते हैं यूनिवर्सिटी में, रोज पढ़ाई करते हैं, तो वो बहुत रोज सीखते हैं, नई नई चीजें, नई नई चीजें सीखते हैं, कई तरह की उनके अंदर क्षमता बढ़ती है कुछ कुछ करने की। तो ब्राह्मण जीवन भी ऐसे ही है ना, कि वो हमारा विद्यार्थी जीवन है, हम यहाँ पढ़ाई करते हैं। तो जैसे हमारी दादियों को देखो, कुछ ने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं की, लेकिन देखो उन्होंने कैसे अपने जीवन का और यज्ञ का और इस यूनिवर्सिटी का कितना सुंदर तरीके से ध्यान रखा। तो उससे जो शक्ति और जो समझ वो दिखाई देती है बाबा के ज्ञान की। तो ज्ञान से मिला ना, लेकिन उन्होंने ज्ञान की धारणा की, और धारणा क्यों की? क्योंकि वो पवित्र बने। तो अगर पवित्रता में कमी हो तो फिर नहीं हो सकती धारणा। तो बुद्धि से हाँ, हमारे अंदर सब पॉइंट है, ज्ञान की पॉइंट, लेकिन उसको अगर धारण नहीं किया तो धारणा नहीं होती, क्योंकि पवित्रता की कमी है। तो धारणा बहुत जरूरी है। बाबा तो कहते हैं ज्ञान बहुत सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी इसको समझ सकते हैं। लेकिन वो शक्ति नहीं बनता जब तक हम उसको धारण नहीं करते। तो वो हमारे इस गुणों में नहीं परिवर्तन होगा। तो पवित्रता जब हम ज्ञान को दिव्य गुणों में परिवर्तन करते हैं, ज्ञान दिव्य गुणों में परिवर्तन हो जाए,
और पवित्रता कई लेवल्स पर होती है, जैसे मन की पवित्रता, हमारे संकल्पों की, हमारे संबंधों की, हर चीज में, हमारे बोल कर्म सब में पवित्रता हो। तो श्रेष्ठ जीवन, संगम युग की श्रेष्ठ जीवन बहुत विशेष है। पर फिर हम कैसे शुरुआत करें? तो जब बाबा हमको बताते हैं कि कहाँ से शुरू करो तुम अपनी यात्रा, क्यों मुझे पवित्रता रखनी है, क्योंकि हमारी यात्रा ही वहां से शुरू होती है। मैं कौन हूँ, अनादि स्वरूप क्या है मेरा? हाँ, आत्मा तो अनादि है, अजर अमर है, अविनाशी है, परंतु पर सबसे जरूरी बात क्या है आत्मा की? वो है लाइट और माइट, पवित्रता की लाइट और माइट। क्योंकि पवित्रता लाइट है, रोशनी है, और साथ साथ उसमें शक्ति भी है, और वही तो आत्मा है ना, लाइट और माइट। तो जब मैं स्वयं को जानती हूँ, समझती हूँ, तो मेरा अनादि स्वरूप सामने इमर्ज होता है। अगर मैं उसको समझूं, तो उसके अंदर सबसे पहली जो विशेषता मुझ में धारण होती है वो पवित्रता ही है। तो पवित्रता वो निराकार रूप में, ज्योति स्वरूप में। तो जब मैं निराकारी दुनिया में हूँ या फिर इस दुनिया में आती हूँ, उसमें संपूर्ण पवित्रता है। और ये वो पवित्रता है जो मुझे किसी भी दुख से दूर रखती है, बहुत शांत रखती है। शांत, वो सब कैसे होगा? पवित्रता के द्वारा ही होगा ना। तो जो मैं थी अनादि स्वरूप में या निराकारी दुनिया में, तो वो स्थिति मुझे अभी बनानी है ना, यहाँ पर बनानी है। वहां जाने से पहले मुझे वो स्थिति यहाँ पर बनानी है। हर एक को, हर आत्मा को, हर आत्मा को पहले पवित्र बनना ही पड़ेगा। लेकिन किस तरह की पवित्रता, कौन सी डिग्री की पवित्रता? क्योंकि जो भी मेरी परसेंटेज होगी, पवित्रता की जो मेरी डिग्री होगी, उस आधार पे ही हम जाएंगे और उस आधार पे ही हम वापस आएंगे। तो अगर मुझे सतयुग में वापस आना है, तो मुझे 16 कला संपूर्ण बनना पड़ेगा, संपूर्ण पवित्रता चाहिए। वापस जाने से पहले कोई और जगह नहीं है जहाँ पे मैं पुरुषार्थ कर सकती हूँ या कहीं और पवित्रता हो सकती है, नहीं। यहीं पर मुझे पावन बनना है, इसी स्थूल दुनिया में। तो इस समय में संगम युग पर हमको याद कराते रहना, अपने आप को याद कराना है कि मुझे संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, मुझे सभी दिव्य गुणों को धारण करना है, जिससे कि मैं सूर्य वंश में आ सकूं, और मुझे ऊंचा स्टेटस भी क्लेम करना है ना। बाबा बोलते हैं कि ऊंच पद के अधिकारी बनो। और वो सब कैसे मिलेगा हमको? लाइट और माइट से, पवित्रता की लाइट और माइट से। तो बाबा पवित्रता के लिए कह रहे थे ना, सबसे पहली पवित्रता हमारे कर्मों में तो चाहिए, लेकिन कर्मों से भी पहले मेरी हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि वो पवित्र हो। तो हर रोज, हर समय अपने आप को बस याद कराओ कि मुझे 100% पवित्र बनना है। ना कि सिर्फ थोड़े व्यर्थ संकल्प हो। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो व्यर्थ संकल्प भी ना हो, वो भी अपवित्रता है। तो जब आप अपने आप को सदा याद कराते रहोगे कि हाँ, मुझे घर जाना है, मेरे अनादि स्वरूप में घर जाना है, पर घर जाने से पहले एक है अपनी तैयारी करना। लेकिन फिर जब हम नीचे आते हैं, तो जो भी मैं आज हूं, तो ऐसे ही मैं नीचे आऊंगी ना। तो अगर हम आदि में आना चाहते हैं,
जैसे बाबा कहते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में आना है, लक्ष्मी नारायण के घराने में आना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उस घराने में आने के लिए लाइट और माइट, प्योरिटी की लाइट और माइट चाहिए। सब संबंध जो भी हमें सतयुग में मिलेंगे वो सब पवित्रता की लाइट और माइट पर आधारित संबंध होंगे। हम जब ब्रह्मा बाबा की तरफ देखते हैं, मम्मा बाबा की तरफ देखते हैं, सब दादियों की तरफ देखते हैं, तो क्या दिखता है? सिर्फ पवित्रता दिखती है ना, पवित्रता का प्रेम दिखता है। उसमें कोई भी मोह नहीं है, कोई भी लगाव नहीं है, बस बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी बहुत प्यार है। तो मैं समझती हूँ आप सबने अनुभव किया होगा दादियों का प्यार, दादियों की क्षमता। कहाँ से सीखा उन्होंने ये सब कुछ? पवित्रता से आ गया ना उनको। बाबा कहते हैं सतयुग में, तो बाबा कहते हैं वहां पे आप लोगों को कोई इंजीनियर या इस तरह का कोई भी काम नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आपकी सतो प्रधान अवस्था है, तो आपको वहां पे सब टैलेंट मिल जाएंगे, सब तरह के आपको काम आ जाएंगे, सीखना नहीं पड़ेगा। तो जब हम ये जानते हैं कि हमारी जो अनादि स्थिति है वो अनादि संस्कारों से इमर्ज हो जाती है, और अभी सिर्फ संगम युग पर ही मैं ये धारणा कर सकती हूँ, संगम युग पे ही हम ये धारण कर सकते हैं जिसको संपूर्ण पवित्रता कहते हैं। सिर्फ लाइट एंड माइट, आत्मिक स्थिति, निराकारी स्थिति। तो जितना जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप को ऐसे सोचेंगे कि मैं आत्मा हूँ और पवित्र आत्मा हूँ, तो फिर वो हमारे चेहरे पर, हमारी दृष्टि पर, हमारे हाव भाव में, सब में दिखेगी वो पवित्रता। तो पूरे दिन में जैसे जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उस समय में, किसी भी समय, हर घंटे में अपने आप को ले जाओ, अपने अनादि स्थिति में स्थित हो जाओ। मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक प्यारी आत्मा हूँ, मैं एक शांत आत्मा हूँ। कुछ कहते हैं मैं शांत आत्मा हूँ, पर अगर मैं पवित्र नहीं हूँ तो फिर शांति को नहीं अनुभव कर सकते। पवित्रता चाहिए शांति के लिए, और अगर मैं पवित्र नहीं हूँ तो मैं खुश भी नहीं हो सकती। तो खुशी, कुछ भी, वो सब पवित्रता से आती है। तो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, परंतु ये बहुत गहरी बात है। सबको देखना, अपने अनादि घर में जाना, जिसको पवित्र कहते हैं, पवित्र प्यार प्रेम कहते हैं। तो ये अपने स्वयं के लिए करना बहुत बहुत अच्छा है, परंतु मुझे अपना सब देह का भान सब मिटाना होगा। जो भी अतीत की जो भी मेमोरीज हैं वो सब सब मिटानी होंगी। कैसे हटाएंगे उनको? अगर हमारी दृष्टि सबके प्रति सिर्फ आत्मिक दृष्टि नहीं है, पर उसको कैसे देखना है? उसके अनादि स्वरूप को देखना है। तो ऐसे देखना है, ये भी आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है। तो जिसको भी देखना है बहुत प्रेम से देखना है, बहुत सम्मान से देखना है कि ये आत्मा भी बहुत प्यारी आत्मा है, शांत आत्मा है, और हम सब आत्माएं भी ऐसे ही पवित्र आत्माएं हैं। तो ऐसे ही हमारी दृष्टि पवित्र होती जाएगी, हमारी वृत्ति पवित्र होती जाएगी। तो सदा अपने आप को याद कराते रहो। जैसे संडे को बाबा कह रहे थे ना कि बाबा सबकी विशेषताएं देखते हैं, बस विशेषताएं देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, नहीं। बाबा सिर्फ और सिर्फ विशेषता, गुणों को देखते हैं। तो ऐसे ही हमको भी
ऐसे नहीं, किसी कर्म में आना है तो कैसे आना है, पर वो आत्मा आत्मिक रूप में क्या है वो देखना है। तो कैसे अपने श्रेष्ठ संबंधों को देखना है, तो उससे अपने सारे पुराने कर्मों का हिसाब किताब भी चुकता करना है, नहीं तो हमारी दृष्टि भी ऐसी हो जाएगी ना, उससे बहुत बहुत परिवर्तन आएगा दूसरी आत्माओं में, जिसकी आप विशेषताएं देखोगे, जिसके आप गुण देखोगे, तो उन आत्माओं में भी परिवर्तन आएगा। तो इसको हमें अभ्यास करना है। तो कल पूरा दिन ना सिर्फ अपने लिए, अपनी अनादि स्वरूप को ना देखते हुए, पर सबकी, जिसको भी देखें, जिस आत्मा को देखें उसको बहुत प्यार से देखें, जिसको देखें उसको पवित्र आत्मा के रूप में देखेंगे। और आप देखोगे कि जितना जितना आप वो लाइट और माइट को शेयर करते हो दूसरे के साथ, तो आप बहुत प्यारे संबंध दूसरे के साथ बनाते हो, बहुत सम्मान से भरे संबंध बनाते हो। तो हम इसको ऐसे लेते हैं जैसे कि आप अनुभव करो कैसे हमारी पर्सनालिटी में पवित्रता आ जाएगी। तो हमारी अटेंशन कहाँ जाती है, ज्यादा अटेंशन कहाँ पर जाती है? ये जो हमारी दृष्टि है, कैसे किसी को देखना है, हमारी आंखें कहाँ जा रही हैं, दृष्टि कहाँ जा रही है, उसकी पवित्रता, जिसको भी देखना है उसको बहुत प्यार से देखना है। जैसे बाबा कहते हैं ना कि कमल जैसी आंखें हो, कमल नयन। और इसलिए फिर जब हम जैसे मंदिरों में भी जाते हैं तो क्या हमें बहुत खींचता है वहां पे, ऐसे नहीं कि जो उन्होंने जो कपड़े पहने हैं या उनका जो ताज है, नहीं, उनकी जो प्यारी दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, कमल नयन, वो हमको खींचते हैं। तो अगर हमारी भी ऐसी पर्सनालिटी हो, पवित्रता की दृष्टि हो, हमारे अनादि स्वरूप को देखने की, तो दृष्टि लाइट और माइट दोनों को शेयर करती है। जब आप किसी को देखेंगे तो आप ये नहीं सिर्फ आप अपनी दृष्टि से प्यार दे रहे हैं, पर लाइट भी देंगे, माइट भी देंगे, अनादि स्वरूप। तो ना कि सिर्फ प्रेम से भरे हुए, परंतु लाइट और माइट। तो ये बहुत बहुत सुंदर अभ्यास है स्वयं को तैयार करने के लिए पवित्रता की पर्सनालिटी में, क्योंकि ये आपका एक बहुत सुंदर एक संबंध बनाएगा सबके साथ। देखो, अगर आप सबके साथ सिर्फ लाइट और माइट शेयर कर रहे हो तो कितनी सुंदर भावना आ जाएगी, और जो प्यार आप में आएगा वो सबके लिए कितना प्यारा संबंध बन जाएगा। एक है सिर्फ प्यारे होना सबके साथ, लेकिन प्यार होना उस आधार पे कि पवित्रता है, आपकी दृष्टि से आप दूसरे को लाइट दो, शक्ति दो, तो ऐसी स्थिति बनाओ। तो ये जो अब हमारी अभी जीवन है, ब्राह्मण जीवन, उसमें ऐसा अनुभव करो कि प्राप्तियां कैसे अनुभव हो, परमात्मा से प्राप्तियां, हमारे अनादि स्वरूप की प्राप्तियां, जहां पर हम पूरे कल्प में ऐसे अनुभव कर सके, घर जाने से पहले पवित्र बन सके। क्योंकि अब घर जाना है ना, तो वापस घर जाने की तैयारी करनी है, तो अनादि स्वरूप उसको इमर्ज करना है। तो वो है हमारा सच्चा सच्चा पुरुषार्थ, हमारी पवित्रता की क्वालिटी, एक दूसरे के साथ लाइट और माइट को शेयर करना। तो उससे बहुत शक्तिशाली वायुमंडल बनेगा, और जो भी चीज हमारे चारों तरफ होगी वो जैसे लाइट है, माइट है। हर रोज रोज पुरुषार्थ करो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए। ओम शांति।
ऐसे एक एक अतीन्द्रिय सुख की खुशी लियो, खुशी की खुराक खाओ, दूसरी बातों में बुद्धि नहीं करो, बाबा के उसी चिंतन में रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे हम दिल खुश न मिठाई अपने संगम पर खाएंगे तो कब खाएंगे? सतयुग में तो खाएंगे ही खाएंगे, उसका नशा किसको? नशा है तो अभी है, हम अभी का नशा चराते, दूसरे का तो नहीं चलते। बाकी ये दुनिया में हमारे सामने अनेक रोज खेल आता है। मैं कहती हूँ आई ये सृष्टि खेल, खेल करो, आए गए खेल हुआ, बस चलो बात खत्म। कोई मरता है, कोई जीता है, कोई गिरता है, कोई चढ़ता है, कोई कुछ कोई कुछ, खेल है। हम खिलाड़ी है, खेल देखो मैं खिलाड़ी हूँ। न डिस्टर्ब हो न डिस्टर्ब करो, ये मंत्र रखो, न मैं डिस्टर्ब होंगी न मैं किसको डिस्टर्ब करूंगी। ये मंत्र है, ये दादी का मंत्र है, न मैं कब डिस्टर्ब होंगी न मैं किसको डिस्टर्ब करूंगी, ये मेरा मंत्र है। मैं सदा खुश हूँ, मुझे सबको सदा खुश रखना, मैं सदा संतुष्ट हूँ, मुझे सबको संतुष्ट रखना है। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, मंत्र है। न मुझे कोई डिस्टर्ब करता न मैं किसको डिस्टर्ब करता, मैं क्यों करूँ किसको? सब बाबा के बच्चे हैं, खेल करते हैं, अपना अपना अनेक स्वभाव है, अनेक है अनेक स्वभाव है। बाबा कहते देखते भी नहीं, देखो खेल है, खेल में तो वो भी चाहिए। खेल में खेलने वाले, कोई बॉल को फेंकने वाला भी चाहिए, तो कोई चोट खाने वाला भी चाहिए, तो कोई जीतने वाला भी चाहिए। खेल है, बॉल फेंकता है, कोई कैसा भी बॉल फेंके, आप कैच करो, बस खत्म बात। बॉल को कैच किया तो तुम्हें लगेगा तो नहीं, चोट नहीं खाओ, बॉल से चोट नहीं खाओ, या बॉल कैच करो या बॉल गिर जावे, खत्म बात। इसलिए अपनी मस्ती में रहो। बाबा ने हमें तो सिखाया मौला ही मस्त, हम मस्त रहती, ये सम्मान है। इतने अपने सम्मान में रहते, दूसरी दुनिया कुछ भी नहीं पता। फिर बाबा के होते ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। इसलिए ऐसे सेंटर्स का एक एक समझे, जो हम आए हैं, हमें इस सेंटर का एकदम तेजस्वी वातावरण बनाना, तेजोमय वातावरण बनना, हम तेजस्वी रूप बन के जावे। Om Shanti. Welcome to Vikti Journey Adi Dev, stories of courage, pure love, and unshakable faith. Baba, the true boatman, not only took the boat across from the shore of this old world, but he also started to teach children to लेकिन become उन्होंने बच्चों को भी मास्टर their own brothers and sisters. In one of Baba's last few letters, बाबा के आखिरी के कुछ लेटर्स में जो उन्होंने सब बच्चों को लिखे, सेवाधारी बच्चों को, बाबा ने बोला that there are some topics कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं spiritual knowledge कि which creates इस रूहानी ज्ञान में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चों के कई आत्माओं के मन में हलचल हो जाती है, जैसे कि true sermonizer of the knowledge of Gita. गीता ज्ञान दाता, सच्चा गीता ज्ञान दान कौन है? परमात्मा परमधाम में रहते हैं या सर्वव्यापी हैं? क्या परमात्मा हर युग में आते हैं
या फिर सिर्फ Are इस the कल्प mind के and अंत में आते हैं? part क्या of the मन और soul बुद्धि of the body? आत्मा का पार्ट है या शरीर का पार्ट है? या The फिर soul क्या is the supreme soul truly? Or the soul and the supreme soul are क्या आत्मा completely और separate? परमात्मा दोनों अलग हैं या आत्मा परमात्मा एक ही है? Asked everyone तो बाबा ने to सबको turn बोला on कि these इस पर topics चिंतन करो, इन and to टॉपिक्स पर चिंतन complete करो this और निडर बन by जाओ। explaining them to जब others दूसरों को सुनाते in हैं a तो yukti युक्ति yukti युक्त way. तरीके से सुनाएं, तो इस पे चिंतन Baba करें। said और बाबा ने that हमेशा no ये कहा soul should कि come कोई to भी us and आत्मा say ऐसी ना that हो we जो never हमारे पास received आए और an कहे invitation कि हमें to यज्ञ this से निमंत्रण तो yajna. मिला ही नहीं। कोई भी आत्मा निमंत्रण के बिना रह ना जाए। This was the time तो ये वो in समय था December दिसंबर 1968. 1968 में, There was a very elevated जब and बहुत ही silent श्रेष्ठ और atmosphere साइलेंट in Madhuban वायुमंडल था मधुबन में। at the time. तो उस There समय were पर बस only बहुत few थोड़े brothers से and भाई बहने sisters मधुबन में थे। staying in Madhuban. Baba तो बाबा was सब looking कंस्ट्रक्शन after की तरफ देख रहे the थे। जो भी construction निर्माण of का the काम teachers चल रहा training था, center वो टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर in the बन रहा था। तो northwest बाबा उसको direction देख रहे of थे, Pandav Bhavan. जो पांडव भवन की नॉर्थ वेस्ट साइड Baba है। used तो to बाबा name each हर building एक बिल्डिंग का in a नाम way रखते थे, जैसे that it कि used to keep जिससे कि souls रूहानी involved in नशा मिले, transformation. आत्माओं को रूहानी नशे में आ जाए उन बिल्डिंग के Baba नाम सुनते named ही। one of तो the बाबा ने areas एक बिल्डिंग का Hawaii नाम तो Mahal. हवाई महल रखा था, One of the other areas और was एक named दूसरी जगह एक बिल्डिंग थी, Indraprastha, उसका नाम a place of इंद्रप्रस्थ law रखा and था, love. जहां पर लॉ और लव दोनों हो, प्रेम Baba भी हो और लॉ भी had हो। sent Didi तो बाबा ने Manmohan दीदी to मनमोहिनी Delhi, को दिल्ली भेजा and और he उनको told her कहा to कि tour all the different इंडिया के centers अलग in अलग India. सेंटर पर जाना। On the other hand, और दूसरी तरफ Baba बाबा ने दादी had प्रकाश called मणि को Dadi बुला लिया Prakashmani और to stay in उनको कहा Madhuban from आप Mumbai. मधुबन में रहें। मुंबई से उनको वापस बुला के मधुबन में रखा। तो To चलो Dadiji's हम experience दादी with जी का Baba अनुभव सुनते हैं जो बाबा during के those साथ था days. उन दिनों का। Dadiji says, दादी जी ने कहा in December कि 1968, दिसंबर 1968 में I came जब to मैं stay with बाबा Baba के पास in आई Pandav पांडव Bhavan भवन में with कुछ और other बच्चों के students साथ from मुंबई से, Mumbai. Since Didiji तो जब was दीदी जी going to दिल्ली Delhi, जा रही थी, Baba requested me तो बाबा ने to मुझे stay back with him निवेदन in किया कि Madhuban. मैं रुक जाऊं। बाबा ने बोला कि मैं Because मधुबन थोड़े दिन और रुक जाऊं। Baba तो बाबा ने taught मुझे me many things कई in his चीजें सिखाई, teachings. जैसे कि अ, For instance, बाबा while दूसरे Baba बच्चों was से बात talking कर to रहे the थे, children, तो वो बहुत थोड़े he शब्द ही would only बोलते थे, say a few words और and उसमें ही give सब बच्चों को solutions to all जो their भी उनकी problems. क्वेश्चन थे, I जो भी insisted, प्रॉब्लम्स थी, उसका समाधान दे देते थे, why समस्याओं का समाधान बहुत थोड़े Baba शब्दों में। तो was मैंने देखा always कि very detached? बाबा बहुत न्यारे It होकर felt as if हमेशा somehow समाधान दे रहे हैं। ऐसे महसूस all हो रहा था Brahma जैसे शिव Baba बाबा और were ब्रह्मा now बाबा becoming one, एक हो गए हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा and जैसे in a एक हो few गए हैं। weeks, तो उन कुछ हफ्तों Baba में taught बाबा ने me मुझे सिखाया how कि to कैसे दूसरे को experience अनुभव the new देना है teaching, और नई how नई to यज्ञ में practice कार्य कैसे करने different हैं, activities of the yajna, how to keep an attention और कैसे of अटेंशन all the रखना है students, हर बच्चे की स्थिति का, how to make sure that all of Baba's और children कैसे ये are पक्का करना है content कि with the बाबा के yajna. सभी बच्चे संतुष्ट हैं, यज्ञ में संतुष्ट हैं। I learned तो मैंने two दो special विशेषताएं qualities from सीखी Baba बाबा की उन during दिनों those में। days. I saw मैंने देखा spiritual kindness रूहानी and रहम devotion का भाव बाबा in में, Baba's way रूहानी दया, और बाबा not की only did it रॉयल्टी, taught me, बाबा की रॉयल, but he also filled me with many blessings.
तो बाबा ने ना कि सिर्फ मुझे ये सब सिखाया पर कई वरदान भी दिए। एक दिन बाबा और मैं बैठे थे और हम रूहानी चिट चैट कर रहे थे। बाबा ने मेरी तरफ बहुत प्यार से देखा और कहा कि कुमार का, अगर बाबा निर्णय ले कि मैं दूर चला जाए तो आप समझते हो कि आप तैयार हो इस यज्ञ को संभालने के लिए? तो मैंने उसी समय जवाब दिया, हाँ जी बाबा, क्यों नहीं। उन उन शब्दों को सुनते ही बाबा ने मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखा और जैसे संतुष्टता से बाबा मुस्कुरा रहे थे। और मैंने ये महसूस किया कि बाबा टेस्ट कर रहे थे मुझे उस प्रश्न के लिए, और बाबा ड्रामा के आधार पर बाबा मुझे जैसे तैयार कर रहे थे इस यज्ञ के नए पाठ के लिए। बाबा ने मुझे बहुत विश्वास से जैसे मुझे पकड़ा और मुझे कई बार बताया। बाबा ने मुझे रोक के रखा और कई बार मुझे ये महसूस कराया कि बाबा मुझे कहते थे कि ये बहुत आज्ञाकारी बच्ची है, मेरी नंबर 1 बच्ची है और पूरी पवित्र कुमारी है। ये ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी है। मुझे भी बाबा से बहुत प्यार था और मुझे हमेशा ये मेरा लक्ष्य था कि मेरा हर कदम श्रीमत के आधार पर हो। मैं बाबा से कभी कुछ नहीं छिपाती थी और सदा मेरा उमंग उत्साह बना रहता था। जो बाबा ने मेरे अंदर उम्मीद का, बाबा का जैसे जलता हुआ उम्मीद का दिया सदा जलता रहता था। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। Om Shanti. When we listen to the story of Yagya, we feel like we have gone back to those days, right? And we feel our presence there too. Thank you, Aviktiti. That was wonderful. So today, before we get our homework, just want to remind that tomorrow is Tuesday, so we'll be having Avik Murli revision from 5 to 6:10 p.m. And also we had continuation of Amrit Vela and evening session. So again, want to just remind everyone that we do have Amrit Vela every single day, 3:30 a.m. to 4:45 a.m. I know many of you do join to your own center, which is very good. But if you are not joining to any center and if you need help at Amrit Vela to make it more powerful, you're तो always अगर आपको अमृत वेला यहाँ ज्वाइन करना है अव्यक्ति परिवार में तो आपका स्वागत है। 3:30 से 4:45 सुबह हम अमृत वेला यहाँ पे होस्ट करते हैं। उसमें साइलेंस भी होता है, बाबा की दृष्टि भी होती है और ड्रिल भी होती है। तो और अंत में दादी की दृष्टि शक्तिशाली होती है। तो वो अमृत वेला का प्लान है। तो चलो अब हम कल का होमवर्क ले लेते हैं। तो 5 मिनट तक हम ड्रिल करेंगे। मैं आत्मा सदा अपने अनादि स्वरूप को याद में रहती हूँ। मैं आत्मा
परम धाम से यहाँ हूँ, बाबा के सबसे समीप। तो ये कल के लिए हमारी ड्रिल है। मेरा पवित्रता का अनादि स्वरूप, मैं आत्मा सदा अपना अनादि स्वरूप याद रखती हूँ। मैं आत्मा यहाँ परम धाम में बाबा के बहुत समीप हूँ और मैं पवित्र सितारा चमकता हुआ बहुत विशेष चमक से चमक रहा हूँ बाबा के साथ। दोबारा सुनेंगे। मैं आत्मा सदा अपना अनादि स्वरूप याद रखती हूँ। मैं आत्मा परम धाम में बाबा के बहुत समीप हूँ। मैं आत्मा पवित्र चमकता हुआ सितारा हूँ और मेरी विशेष चमक है यहाँ परम धाम में। The pure star, sparkle with a special sparkle. Now, let's do the drill. Om Shanti. Purity of eternal form. I, the soul, remember my eternal form, Anadi Swarup. I, the soul, am here in the soul world, close to Baba. I, the pure star, sparkle with a special sparkle. I, the soul, remember my eternal form, Anadi Swarup. I, the soul, am here in the soul world, close to Baba. I, the pure star, sparkle
with a special sparkle. Om Shanti.